पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, हाँ। नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। ये भाई जैसे बोर्ड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, हाँ। स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल अच्छा। नेवर बी एबल टू यानी कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे नहीं, उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं Never, पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। मोदी की बात करते हैं ना, अब तो हाँ। मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें वो किधर के- उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दिया हाँ, ये और देखें। गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। ठीक वो है। कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं अगर है। हलाफ होता तो शायद तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ना हाँ बनता। जी। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा सर- प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है कि इसे निकाल सर, दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है, हाँ। मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ओहो। ही वाज अ साइकिल बॉय, ठीक है। नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो भी तीसरी टाइम। हाँ, तीसरी टाइम। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन इंडिया हमें नहीं चाहता, बताया तो इंडिया यही की जाता है ना। दुश्मनी जो है इनको, इनके साथ है। आप अगर कन्वर्शन में जाएं तो आप देखें कि एक धर्म पाकिस्तान का 75 चल रहा है, ठीक है। इंडिया का इस वक्त 22 चल रहा है, बांग्लादेश का इस वक्त 28 चल रहा ठीक है। है। हमारी करेंसी तो नेपाल और अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है। ठीक तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं। आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, ठीक है। अफगानिस्तान से करो, उनों से आगे निकलो, फिर इंडिया की सोच जाएगी। ठीक है। एक दफा इंडिया में हाँ, 2 परचम पकड़े हुए थे हाथ में। अच्छा। एक पाकिस्तान का परचम अच्छा। था, एक इंडिया का, अच्छा। और उधर के लोग रहने वाले। और मोहब्बत का मैसेज हाँ दे जी, देते। वो कह रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान का फाड़ दो, हाँ। जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा। अच्छा। उसने कहा हम क्यों फाड़े हैं, अच्छा, वो इंडियंस हमारे ने ये भाई बोला। हैं। हाँ जी, इंडियन लोगों ने कहा वो हमारे भाई हैं, हम्म। हम क्यों हम उनका दिल तोड़ेंगे, ओए होए होए। क्यों तोड़ें। तो हमें भी चाहिए, बल्कि इधर से हमें इधर भी नहीं, ऐसा हमारे मैसेज। इधर अगर हमारे इंडिया का परचम ये भाई को दे दे, इसको दे देना हाँ। कि 500 का नोट देता हूँ, ये फाड़ दो, ठीक है। ये फाड़ देंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आबिद अली भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, काफी दिनों बाद इनसे प्रोग्राम करने जा रहे हैं और टॉपिक ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और इसी विजिट को लेके वेस्ट बहुत ज्यादा डिस्कशन करता नजर आ रहा है, चाइना के मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस विजिट के बाद ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंज आता नजर आएगा। आबिद भाई से पूछेंगे कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, उस मुलाकात में और अब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात है, इस मुलाकात में क्या फर्क है, इस मीटिंग के बाद, इस विजिट के बाद क्या चेंज आने वाला है, इंडिया को क्या फायदा मिलने वाला है, रशिया को क्या फायदा मिलने वाला है और ग्लोबल लेवल पे क्या चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रशिया का दौरा है ना, इससे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अच्छा। वो आपको इंशाल्लाह नजर आएगा आने वाले टाइमों में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम पे बात करना चाहूंगा। अच्छा। कि जो उन्हें प्रोटोकॉल मिला रशिया में, जो उन्हें इज्जत मिली उधर, जैसे वो प्लेन से अभी उतरे थे तो रशिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिसीव करने के लिए आए, ठीक ये है। बहुत बड़ी इज्जत होती है। यही इज्जत आज से 1 साल पहले 2023 में चाइना के वजीर आजम को ये इज्जत मिली थी। ठीक है। तो वही सेम उन्होंने रखा, कोई उन्होंने चेंजिंग नहीं लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात शुएब भाई इधर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे हैं, ठीक है। वो हजारों इंडियन सड़कों पे आगे, एयरपोर्ट के बाहर आगे अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, ठीक है। एक बात सुनने के लिए या उन्हें वेलकम करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है शुएब भाई। ऐसे ही उन्होंने बड़े कार्ड्स वगैरह पकड़े थे, मैं देख रहा था, बड़े विजुअल्स जो सामने आ रहे थे कि अच्छा, इंडियन एक कार्ड मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी, हाँ, बिल्कुल। यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ठीक है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, हाँ। नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत दी। देखिए, दुनिया के कोई भी वजीर आजम किसी मुल्क में जाते हैं
तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, ऐसे ही है। उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है, अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। फिर इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा दिखाया गया, उसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, उधर उस मीटिंग में खाने कौन से हैं भाईजान? गुजराती खाने बनवा रहे हैं। ठीक है। पुतिन साहब जो है गुजराती खाने मोदी साहब के लिए बनवा रहे हैं। उसमें एशियन डिशें होंगी, काफी कुछ होगा। और है। सबसे बड़ी बात जो उधर मेरे ख्याल से जो होगी ना, हाँ। वो कच्चे तेल के ऊपर बात होगी। ठीक है। देखिए, इंडिया इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा क्रूड है ऑयल को जो सा वो उसकी बात होगी, डील होगी। ठीक जी, है, बिल्कुल डील होगी। देखिए, इंडिया इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा ऐसे ही है। और रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेता है इंडिया। ठीक है। सऊदी अरेबिया से नहीं लेता या अरब के किसी मुमालिक से इतने बड़े लेवल पे तेल नहीं लेता, इतना रशिया से कच्चा तेल लेके फिर अपने मुल्क में लाके उसे फिर सही तरीके से करके ठीक है, फिर पूरी रिफाइन दुनिया में करके पूरी refine दुनिया करके में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट किया आबिद जाता भाई, है। इधर मैं ये बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हम पाकिस्तानी है, जाहिर बात है, दर्द है पाकिस्तान का। मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रशियन प्रेसिडेंट से मिले, उसमें और अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, क्या फर्क है? आम शोएब भाई, पाकिस्तानी है, जाहिर बात है। कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी पुतिन साहब के साथ। ठीक है। अच्छा, ये भी किसी मीटिंग में थे, किसी मुल्क के कोई सिलसिला था, SCO की मीटिंग चल रही मीटिंग थी, तो उधर मुलाकात हुई थी। ठीक है। और कुछ देर की मुलाकात हुई थी ये, लेकिन उसमें हमें वो एनर्जी नजर नहीं आई, वो प्रोटोकॉल हमें नजर नहीं आए। हम तो चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल नजर आए, ठीक वो है। चीजें नजर आए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल मिले, सर आप इस चीज को भी तो नोट करें कि वो रशिया के साथ कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर हाँ, रहे ये हैं। बिजनेस अब मैटर उन्होंने बिजनेस को इस लेवल पे बढ़ाने जा रहे हैं। ये विजिट कोई आम विजिट नहीं होगा, ठीक है। ये विजिट इंडिया के लिए और रशिया के लिए बड़ा खास विजिट होगा। इसमें ठीक बहुत है। बड़े फैसले होने हैं। अच्छा। देखे, इंडियन प्रोडक्ट हाँ। जो पूरी दुनिया में जा रही है, कई प्रोडक्ट जो रशिया में भी जाती हैं, लेकिन अब वो इंडियन जो है वो अब ये गेम करने लगे कि 100% हाँ। अपनी हर प्रोडक्ट जो है वो रशिया में भेजेंगे चले। और रशिया से ऑयल लेंगे, रशिया की और प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा, ऑयल जिस कीमत पे ले रहे थे ना, ठीक है। अब उसमें लेस करवाएंगे, अच्छा, डिस्काउंट उसमें और ज्यादा डिस्काउंट आएगा। आप देखना, और किसके लिए? अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए होगा। आप पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पब्लिक मौजूद सर है, मैं इनसे पब्लिक की पूछते बात हैं। करता हूँ। ये बाइक दिखाएं, ठीक है। आज भी पाकिस्तान में 2024 में ये वाली बाइक चलती है भाईजान। ठीक है। इंडिया में या ओए किसी मुल्क में जानवरों को पत्ते या चारे के लिए भी ऐसी चीजें यूज नहीं होती। ये है। रिक्शा दिखाएं 2024 में किस लेवल का रिक्शा पाकिस्तान में आज भी यूज हो रहा है। ठीक क्या है। हमें तकलीफ नहीं होगी इन चीजों यही को लेके बात है ना। कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में जदीद चीजें हैं, कोई अच्छी बाइक। और कितने की बाइक है पता है आपको? ये 1.5 लाख रुपए की बाइक है। ठीक और है। दूसरी दुनिया में 1.5 लाख रुपए में एक अच्छी वाली हैवी बाइक आ जाती ठीक है। है। आप हिंदुस्तान में चले जाए, 40,000 रुपए में आप वो वाली बाइक लेते हो, तो 10 लाख रुपए की भी नहीं उधर मिलती तो आपको। मैंने ये सुना 3 लाख 4 लाख की गाड़ी मिल जाती है। अच्छा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार क्या वजह है, ये भाई इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, नो डाउट बनता भी है, जिन चीजों में वो आगे गए हैं उन्हें अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन हम भी उनके साथ ही थे। आज हम ये बाइक चला रहे हैं, वो बड़ी बेहतरीन बाइक चला रहे हैं। आज हमारे इधर ये रिक्शा चल रहा है, उनके उधर ये दूसरी टेक्नोलॉजी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में इज्जत नहीं है, या आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है इज्जत है हमारे प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में? बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? मतलब हम तो थोड़ा ऐसे कम्प्लेक्स में नहीं आ जाएंगे कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर उनकी नहीं तो हमारी नहीं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इनका ये निजाम ऐसा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई इस चीज के ऊपर कि क्या वजह है, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है पूरी दुनिया में? सर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करवाना चाह रहे ना। क्यों? ये भाई जैसे बोल रहे हैं इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, हाँ। स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। यू विल अच्छा। नेवर बी एबल टू यानी कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे नहीं। उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं Never। पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक हो गया। बहुत आगे है। आप अच्छा। जैसे भाई ने बोला, आप ये बाइक देख लिया, आप कोई और कंट्री में जाएंगे, निजाम बने हुए हैं, हर ऐसे चीज का निजाम है। हर साल गाड़ी की पासिंग होती है, ऐसा ही है। गाड़ी चेक होती है कि गाड़ी रोड पे चलने लायक है। आप देखें रूट की क्यों हो जाती है हमारे लाहौर में इतनी, क्योंकि कोई चेक ही नहीं करता कितना कार्बन निकाल रहा है गाड़ी, कितना doubt। कार्बन फुटप्रिंट है, हम लोग चेक ही नहीं कर रहे। ऐसा ही है। हम चलाई जा रहे हैं, उसको चलाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट आके बोले कि आप हर साल आओ, अपनी बाइक चेक कराओ, रिक्शा है, ट्रक है, जो भी आके चेक जो भी कराओ, व्हीकल है वो चेक चेक कराओ, पासिंग करो। इफ दे आर
eligible enough to be on the road, ठीक they है। will be on the road. अच्छा, बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं आबिद भाई, जो आप बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट यही बात वो भी भाई कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमारे आम पाकिस्तानी की सोच में क्यों नहीं बैठ रही, जहन में क्यों नहीं बैठ रही कि यार वो आगे कैसे चलेंगे। हम ये नहीं कहते कि वो आगे ना जाएं, मैं खुद यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई अगर वो मेहनत कर रहे हैं वो इससे भी आगे जाएं, वो और आगे मेहनत करें और आगे पहले चांद पे पहुंचे हैं और मेहनत करें, आगे जाएं, लेकिन हमने भी तो जाना है आगे के नहीं जाना। सर हम जाना नहीं चाहते ना, हम एक दूसरे को नीचे लाना चाहते हैं, ये मसला है। वो भाई 70 पे बैठा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि उसके पास 70 क्यों है, हाँ, मैं खुद क्यों नहीं 70 चला रहा, उसको मैं नीचे लेके आऊंगा बजाय इसके कि वो भाई के पास 70 है, मैं मशवरा लूं कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, मैं भी आगे बढ़ूं। मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह करे यार थले डिग जाए तो मेरे को 70 आ जाए, वैसा नहीं हो सकता ना। हमें एज अ नेशन मिल के जाना है, ये चीज है, यूनिटी होना जरूरी है। इंडिया में यूनिटी है। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं, ठीक है, उनका 22वां विजिट हुआ ये रशिया का। ठीक है, इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 15-16 बार रशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है उनकी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए आपके पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की कितनी को मीटिंगें होती हैं इनके साथ। ठीक है। अभी हमारी तरक्की ना होने की वजह ये कि हम तो ये पीछे सवाल क्यों ये हैं? भाई से बनता है ना, क्या वजह है भाईजान, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बड़ी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स करते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रशिया की विजिट पे गए, वो तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर गए या उतार दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ही बदल गए। क्या ऐसा फर्क ही है क्या ना, है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे, हमारा सर, प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है कि इसे निकाल दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है, हाँ। मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे, अच्छा, अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ओहो, ही वाज अ साइकिल बॉय, ठीक है, नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भी तीसरी टाइम। हाँ, तीसरी टाइम वो इंडिया को, मतलब वो एक साइकिल चलाते थे, और चाहे हमने तो सेटल बंदे नहीं थे कि वो बहुत अमीर थे इसीलिए उनको ओहदा मिला, वैसे नहीं है। वो अपनी मेहनत से आए हैं, अपने तजुर्बे से आए हैं। ऐसे नहीं है कि ये भाई हैं, ये भाई अच्छा खासा कमा रहे हैं तो इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो, नहीं, वैसे नहीं, वो अपनी मेहनत करके आए हैं। 10 और साल फिर- का टेन्योर पूरा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल ऐसा ही आगे है। 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बन गए, ये बात अभी है। भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाईजान। वो वो खुद चाय बोल- बेचते हाँ। थे, चाय से वो चाय वज़ीर-ए-आज़म बेचते बने हैं, इंडिया बिल्कुल के। सही बात है, ठीक है। और चाय पूरे बेचते हैं। इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया। ऐसा ही है। आज इंडिया की और रूस की जो डील होने जा रही है ना, ये पूरी दुनिया को चेंज करने की तरफ जा रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही। एक तरफ बताया जाता है कि अमेरिका इस टाइम जो है ना बड़ा परेशान है, इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो रूस के दौरे पे चले गए, अमेरिका बड़ा परेशान है क्योंकि अमेरिका की बनती नहीं है, इनके झगड़े हैं आपस में। रशिया से नहीं अच्छा, एक तरफ बताया ये जाता है, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और दुनिया के जो पावरफुल कंट्री, जो अमीर लोग हैं, इन सब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिक्वेस्ट की है कि आप रशिया जाएं, रशिया जाके उनके वज़ीर-ए-आज़म से बात करें, आप और यूक्रेन की वार हेलो हाय अच्छी है, यूक्रेन की जंग को रुकवाएं। तो दुनिया जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया की जंग रुकवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और हम इसे दुश्मन समझ के और बैठे हैं। हम भी एक पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, हम क्यों नहीं ये फलस्तीन का मामला हल करवा पाते? मतलब अगर वो रशिया यूक्रेन की वार रुकवा सकते हैं या उसके ऊपर बात कर सकते हैं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं कि हम कहें कि भाई ये जंग रुक जाए या बात। हम एक इंटरनेशनल लेवल पे बात किस मुंह से कर सकते हैं? हमारे पास कोई ओहदा है नहीं है कि हम बात करें। हर 2 साल 3 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। ऐसे ही है। अब अगर इमरान खान जाएंगे, बात करेंगे लड़ाई की, उसको हटा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ जाएंगे, फिर हुकूमत बदल जाएगी। एक फेस नहीं है हमारे पास। ये हमारे चीज़ पास एक फेस होना चाहिए कि वो फेस हमारे साथ 10 साल 15 साल से वो फेस चल रहा है ताकि दुनिया को पता चले कि भाई ये भाई है, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, जो भी है। मैं कहता हूँ कि देखें, हम किसी को भी, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि मतलब नेशनल पॉलिटिक्स के बजाय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है भाई? मेरे आपका नाम क्या? उमर भाई, 1947 में इंडिया जिस पोजीशन पे था, पाकिस्तान भी सेम, क्योंकि इकट्ठा ही सफर स्टार्ट किया ना। आज वो किस पोजीशन पे हैं, हम किस पोजीशन पे हैं, और हमारे पॉलिटिशियन बड़े आसानी से हमें ये कह देते हैं कि भाई नहीं, इंडिया तो देखो ना, उनकी आबादी बड़ी ज्यादा है इसलिए दुनिया सारी उनके साथ है। और कुछ तो इतने शाहकार हैं, कुछ तो इतने फनकार हमारे पॉलिटिशियन है, वो ये कहते हैं इंडिया नॉन मुस्लिम है। दूसरे जो दुनिया के काफर कंट्री हैं वो इंडिया का साथ देते हैं ताकि पाकिस्तान को नीचे दिखा सके। मतलब आज भी ये सोच हमें बताई जाती है। सर अगर आप पेपर पे जाए ना, ऑन रिकॉर्ड पेपर पे आप जाके सर्च करें, कोई भी गूगल पे हर चीज आपको मिलती है। ठीक है। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में मौजूद है। हाँ, ये बात तो किसी को बताता नहीं। तो फिर क्यों सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? हाँ। क्योंकि उनको पता है कि हम सेफ ही नहीं है। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है ही नहीं है। ठीक है, हम आपस में हमारा बहुत प्यार है, वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क। ऐसा नहीं है कि कोई जंग है, मगर वो हमसे बहुत आगे हैं। आप इवन कि उनका छोटा बच्चा ले लें, उनके पास इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि शायद मुझे भी वो नॉलेज नहीं हो,
एक 15 साल के बच्चे को। ठीक है, मेरे जितनी नॉलेज इसका मतलब है उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पे वर्क किया। और दूसरे नंबर पे हमारी बातें शायद कुछ लोगों को थोड़ी कड़वी, थोड़ी बुरी लगे, लेकिन यकीन मानिए जब तक हम ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट या चूरन बेचते रहेंगे ना, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें इंसानियत की बात करने की जरूरत है। मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। हम सऊदी अरेबिया को समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल को सेल करता है और ऑयल से बहुत बड़ा पैसा कमाता है। आपको आइडिया है कि सऊदी अरेबिया ऑयल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना पैसा एक साल में इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करके कमाता है। आप समझें, बिगेस्ट आईटी हब इन द वर्ल्ड राइट नाउ, दे आर कंपीटिंग। अच्छा, हम लोग डर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज आप बताइए मुझे, हम लोग डर जाते हैं रशिया से तेल लेते हुए, हम लोग डर जाते हैं ईरान से गैस पाइपलाइन लेते हुए। इंडिया के वजीर आजम तेल भी लेते हैं, ईरान के साथ तल्लुकात भी बेहतर करते हैं, ईरान के साथ प्रोडक्ट आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, रशिया के साथ प्रोडक्ट आ भी रही है, जा भी रही है। हमें अमेरिका आंखें दिखाता तो हम डर के अपने घरों में बैठ जाते हैं। हम बिल्कुल भी कोई जुर्रत नहीं करते कि उनसे हम कुछ लेके दिखा दें या अपने लोगों का फायदा करके दिखा दे। आज नरेंद्र मोदी उधर बैठ के ऑयल के प्राइस को और कम करवाना चाह रहे हैं अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। तो हमारे वज़ीर आज़म हमें ये फायदा नहीं दे सकते? ठीक है। और हमारा तो अभी ये 2-3 दिन पहले 7 रुपए या 6-7 रुपए पेट्रोल पर लीटर बढ़ा है। मेरे भाई कैसे हम उनकी तरह सोच रख सकते हैं, कैसे एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर सकते हैं या उनसे सीख कम से कम सकते हैं। हमारे इधर तो सोच ऐसी डेवलप की गई है, इंडिया का नाम लेना ही जो है ना वो समझ ले गद्दारी या दुश्मन या कुछ ये एजेंट टाइप माहौल बना देते हैं। यही सर जो पुराने सिलसिले चलते आ रहे हैं ना, वज़ीर आज़म जितने आते हैं सब चोर हैं। नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है। इमरान खान अच्छा बंदा था, अच्छा काम ठीक कर रहा था, लेकिन वो तो चोरी मतलब ये कि भाई उनके ऊपर चोरी तो नहीं की ना, इल्जाम लगा, वो तो जेल में। वही ना, उसने चोरी तो नहीं की, बादशाह ने अपनी मर्जी से उसको गिफ्ट दिए हैं, तोहफे दिए हैं। नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन्होंने तो इससे मुजरिम डिक्लेयर उन्होंने अदालतों ने नहीं किया, ये सब नून लीग का ही काम है ना। अच्छा। इसने कहा ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, गरीबों के लिए मदद कर रहा है। ये इसे अंदर जैसे देखें कि बादशाह ने इंडिया के सऊदीया के बादशाह ने उनको पूछा ठीक है कि तू मांग, जो मांगता मैं तुझे देता हूँ। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी जेलों में जितने मेरे मुसलमान कैदी है ना वो सब छोड़ दे। ऐसे ही है। उसने छोड़ दिए। उसने फिर ये भी कहा, इमरान खान ने, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, हाँ। सिर्फ तू ये जो मेरे मुल्क से बंदे आते हैं ना हज करने के लिए, इनके पैसे कम कर दे। इन्हें दे दें। और ये बात हाँ देखें, जी। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, ना इमरान खान, ना नून लीग, ना किसी को, लेकिन ये बात सच कह रहे हैं कि जब एक मिनट सब कुछ मोदी भी करते हैं। हाँ। कतर के बीच में आपको रिसेंटली याद होगा कि इंडिया के नेवी के ऑफिसर जो थे उन्हें सजाए मौत हो गई हुई थी, उन्हें छुड़वा के वापस लेके ये इमरान खान साहब की जो बात की है, तो इंडिया भी यही सब कुछ कर रहा था, इंडिया ने ये सब कुछ किया। तो आज लेकिन फर्क ये है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर को किसी ने उतारा नहीं, ये नहीं जुर्रत की कि इसे जेल में डाल दो। हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि इसने ये जुर्रत क्यों की, ये रशिया चला गया। बात है ना कि वो 70 मोदी की बात करते हैं ना, अब तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें वो किधर उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दिया और गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। अब यानी वो दौर नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के मीडिया पे कुछ भी चला दें इंडिया के खिलाफ। और वो अब ये आम एक, मैं समझता हूँ आम पाकिस्तानी है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कोई ऑफिस वर्क या कुछ ऐसा, लेकिन इन्हें पता है कि इंडिया में बिजली फ्री की सपोर्ट की है। मैं राना मशहूद साहब के साथ रहा हूँ। अच्छा, पंजाब यूथ फेस्टिवल में मैं साथ था। जबरदस्त। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बने हैं ना, हाँ, वो लेकिन सबसे बड़ा ये सब चोर हैं। अच्छा जी, इन्होंने किसी को कोई फायदा नहीं दिया। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि इंडिया के कुछ एरियाज में फ्री बिजली मिल रही है? मुझे पता है ना, जैसे कि आप यहाँ लगा लें घी क्या भाव है, हाँ। उधर 150 रुपए बिक रहा है, इधर 700-800 है तकरीबन मेरे ख्याल से, 500-600 से भी ऊपर चला गया। ठीक है, और उधर 100-150, उधर 100-150 रुपया बताए ना। उधर मैं कहता, उधर चावल की क्या कीमत है, उधर बिजली। लोग कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं। अगर खिलाफ होता तो शायद तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ना बनता। खैर, हमें वो जो अपने कंट्री में कर रहे हैं, आगे जाएं और तरक्की करें, अच्छी बात है, लेकिन साथ लेके चलता है। पिछली बार प्राइम मिनिस्टर की जो बात है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार करना था। अच्छा, ये दुनिया की जो पावर है ना, जिस तरह पाकिस्तान में होता है इस तरह हिंदुस्तान में भी होता है, खरीद लिए जाते हैं या कोई अपनी पॉलिसीज बीच में दी जाती है, कैंपेन इस किस्म की, जैसे वोट टूट गए, ध्रुव राठी जैसे लोग जो है ना इलेक्शन के दरमियान वीडियो देने लग जाए मोदी के खिलाफ, तो उसकी वजह से कुछ सीटें कम करवाई गई। क्योंकि डर क्या था? डर ये था कि ग्लोबल पावर को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, दुनिया के लीडर बनने जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन वो फिर भी बन के दिखाएंगे। देखें सर, जो शख्स अपने, जो भाई ने भी बातें की है ना, सारी 100% सच बातें हैं।
कि जो शख्स अपने लोगों को गंदम के लिए रिलीफ दे रहा है, जो घी के लिए रिलीफ दे रहा है, बिजली के 200 यूनिट फ्री दे रहा है, तो ऐसा शख्स किसी को भी पसंद होगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे अरब अमारात में हो, चाहे वो रशियन हो, दुनिया का कोई भी शख्स होगा, इंसानियत को पसंद किया जाता है भाईजान। तो मोदी ने अभी तक 10-15 सालों में जो भी काम किया है वो इंसानियत को लेके काम कर रहा है। आज वो रशिया में जाके मोदी साहब बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? हजारों लाखों लोगों की जानें बचाने के लिए बैठे हुए हैं और अपने मुल्क को फायदा देने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये अपना फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इसराइल फलस्तीन की जंग चल रही है, हम क्यों नहीं, मतलब हम वैसे तो कहते हैं हमें मुसलमानों से बड़ा हमें मुसलमानों से बड़ा दर्द है, पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम बैठे हैं, मतलब हम एटॉमिक पावर है, घर में बैठ के सिर्फ रो सकते हैं, वो भी ये हमारी आवाम जो है ना सिर्फ रो सकती है, आंसू बहा सकती है, और आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। पॉलिटिशियन जो लोग ये आगे बढ़ने नहीं देते हमें। ठीक है भाई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई मोदी उधर गए हैं वो अपना रशिया और यूक्रेन की वार को लेके, हम फलस्तीन के ऊपर या फलस्तीन और इसराइल की जंग हो रही है उसके ऊपर क्यों नहीं रुकवा सकते? जंग एटॉमिक पावर है, हम भी सर एटॉमिक पावर है मगर हम यूज नहीं कर सकते ना उसे। अच्छा, इतना इजी ऐसा, मतलब शायद काफी लोगों को ये बात समझ नहीं है, इतना इजी एक पावर को यूज करना नहीं होता। ठीक है, आप वर्ल्ड के साथ compete कर रहे हैं और 180 मुल्क हैं दुनिया में, आप इजीली एक चीज को यूज नहीं कर सकते। अगर मैं एटॉमिक बम यूज भी करूंगा इसराइल के साथ, ठीक है, नहीं यूज भी नहीं ना करने का कह रहे हैं, लगते हैं यूज तो कम से कम हम प्रेशराइज तो कर सकते हैं ना कि भाई ऐसा ना किया जाए। प्रेशराइज कर सकते हैं, मगर जब हम अपने मसलों से निकलेंगे तभी हम दूसरे मसलों से मदद कर सकते हैं ना। अब यूके में प्रोटेस्ट निकली है, ठीक है, उधर फलस्तीन के लिए निकलो बाहर निकलो। अगर हम निकलने की कोशिश करते हैं तो यही जो हमारे हुक्मरान है, मारो डंडे, फड़ी जाओ, डकी जाओ अंदर, ये क्या तरीका में ऐसा हुआ है? फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट किया गया और उन्हें रोक दिया गया। कश्मीरी निकले हैं भाई साहब, जो पहाड़ों में रहते हैं लोग, आगे सड़कों पे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आबिद भाई आप क्या कहेंगे ओवरऑल? जो इस टाइम अंकल ने बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी है, भाई ने खास तौर पे जो एजुकेशनल वे में बात की बड़ी अच्छी लगी। क्या समझते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की सोच बदलती नजर आ रही है, खासतौर पे यूथ की, आम पाकिस्तानी की सोच बदलती नजर आ रही है? सर जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये सब लोग जो है ना अब वो दौर नहीं है कि जिन्होंने पीटीवी देख के जवान हो रहे हैं, पीटीवी के अलावा कोई चैनल नहीं देखना। अभी मोबाइल के दौर है, इंटरनेट के दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब लोग यूज करते हैं। अभी भाई ने जो बातें की मुझे हैरान करके रख दिया इन्होंने, कि इन्होंने हर चीज हमें बताई कि इंडिया में क्या फर्क है और पाकिस्तान में क्या फर्क है। अभी भाई ने इतने जबरदस्त लॉजिक के साथ बातें की, मैं खुश हूँ, यकीन माने कि पाकिस्तानी लोगों के बीच में शऊर आ रहा है, इन्हें पता चल रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। हमें पिछले 20-30 सालों से, ये जब से पाकिस्तान बना है, हमें जो आईना दिखाया जा रहा है ना, वो आईना सीधा नहीं था, हमें उल्टा रख के आईना दिखाया जा रहा था। अब जब हमने आईने को सीधा किया ना, तो हमें समझ आई कि हमने अपने नेबर्स के साथ इस तरह की दुश्मनियां बनाई, चाहे वो इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, ईरान है, चाहे ईरान है। हमने अपने नेबर्स के साथ क्यों दुश्मनियां बना ली यार? इंडिया कहाँ से हमारा दुश्मन था? हम इंडिया, वो कश्मीर नहीं दे रहा ना, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब एक थे, ये कई 100 साल तक एक ही रहे हैं। ये पिछले 70, 73, 75 सालों, 76 सालों से हम लोग बाहर निकले, आज दुश्मन होके बैठ गए। हमें लॉलीपॉप गलत दिया जा रहा है। अगर हम सोचें, तसल्ली से स्टडी करें, पढ़ें और हर चीज पर ध्यान दें, तो हमें समझ आए कि ना इंडिया हमारा दुश्मन है, ना अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, ना कोई कंट्री हमारी दुश्मन नहीं है। सिर्फ हमें उनसे तल्लुकात बेहतर हमें अगर कोई दुश्मन है तो हमारी सोच हमारी दुश्मन है, हमारा मीडिया शायद मैं कहूँगा सोच हमारी दुश्मन नहीं है, नहीं ये हमारे मुल्क के जो बने हुए ना बने, ये बहन जो चोर हैं सारे, समझे? कश्मीर नहीं, इंडिया आप बताएं, इंडिया कब कहता है मैं कश्मीर नहीं देता? अच्छा, नहीं वैसे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, आओ फिरो, टूरिस्ट जाते नहीं है। और पाकिस्तान कितने भाई ने मुल्क बताए हैं, कितने मुल्क हैं, जितने अंग्रेज फॉरेनर लोग हैं, सब हमारे यहाँ आते हैं टूरिस्ट करने के लिए, सैल करने की अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास हैं। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें बताया तो यही जाता है ना, जो है इनको इनके साथ है। ठीक है, जैसे चाइना ने आपको कहा कि हर घर वाला 500 दे दे, घर वाला 300 दे और दुकानदार 500 दे, जैसे मर्जी। और इन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा? ठीक है, इनके पास आगे के कितना कुछ है। ये कभी देखा आपने पैदल चलते हो इनको? ना नवाज शरीफ पैदल चलता है, ना शहबाज शरीफ पैदल चलता है। ये सिर्फ दिखाया, जैसे भाई ने कहा, शीशे पे दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ठीक है अंकल जी, ये सोच, मतलब आपने तो अपनी लाइफ गुजार ली ऑलमोस्ट, मतलब चले अल्लाह आपको और लंबी जिंदगी दे, लेकिन आगे आने वाले ये जो बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल, ये जो बच्चे हैं, इनके लिए हम कैसे इन्हें सच बता सकते हैं, सोच बदल सकते हैं कि यार ये इंडिया, ये अफगानिस्तान, ये दुश्मनी, ये नहीं है। जैसे इमरान खान बंदा है ना, ऐसा बंदा आना चाहिए।
ठीक है, वो फिर जेल में जाएगा। नहीं जेल में क्यों, वो जेल में जाने के लिए ये चोरों को पहले भगाना पड़ेगा। ठीक हो ठीक है, गया। हम सब लोग जो खड़े हैं हम एक हो जाएं, क्योंकि हमारे वोटों से ही आते हैं ना ये। और ऐसे पॉसिबल हो कि भाई जैसे यूरोप में बहुत से कंट्रीज हैं लेकिन वो मिल के रह रहे हैं, ठीक है, इवन वर्ल्ड वार्स होती रही है यूरोप के मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान, लेकिन वो अंकल जी मिल के रह रहे हैं। हम 35 अरब रुपया दिया इन्होंने, ठीक है, किसे? ये गवर्नमेंट को, कभी फौज को, कभी वोटों के डब्बे भर दो। ठीक है, वोट इतनी आवाम नहीं है, वो इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, इन्होंने वोटों के डब्बे भरवाए हैं अपने शेरों के, लेकिन फिर भी हार गए। लेकिन खैर ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, कंफर्म नहीं है। ठीक बातें हैं, ये सुनी हुई बातें नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान मिलके मतलब इस सेंस में कि दुश्मनी खत्म करके मोहब्बत के साथ वो अपना काम यार करें, हमारी दुश्मनी नहीं है उनकी, नहीं हमारी उनके साथ दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्यों वो भी कहते हैं हम इकट्ठे चलो, लेकिन ये करप्शन से भरे हुए हैं सारे। अच्छा, भाई हम ना इस तरीके से तकसीम हो चुके हुए हैं, इतनी नफरत हमारे दिल में आ गई कि हम बनाने लगे ग्वादर पोर्ट, ठीक है, इंडिया बनाने लग गया चापार पोर्ट। क्या ये सब मिलके एक पोर्ट बनाते और सारे इकट्ठे हो जाते तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था कि पूरा एशिया और पूरे नेबर कंट्री सब एक साथ होते और सबके रास्ते एक दूसरे के साथ मिल रहे होते, सबकी प्रोडक्ट जा रही होती, दुनिया में आना जाना, और दुनिया के अमीर कंट्रीज बन जाना था इन्होंने। पाकिस्तान बीच में ही होना था ना। अभी आपको पता है कि इंडिया जो रास्ता मांग रहा था पाकिस्तान से, जो अफगानिस्तान के लिए और दूसरे मुल्कों सेंट्रल एशिया के लिए जो इंडिया पाकिस्तान से रास्ता मांग रहा था, जब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, आपको पता है कि उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या था? पाकिस्तान से सिर्फ ट्रक गुजरने थे और अरबों डॉलर सालाना पाकिस्तान को मिलने थे भाईजान। और फिर उसके अलावा रिलेशन बड़े बेहतर हो जाने थे। जाहिर बात है अगर मेरी और आपकी या मेरी और हम अपनी अना में बैठे रहे ना कि हम भी तो चौधरी है ना, हमारी भी तो अना है ना, हमारी भी जेबें लगी हुई है, हमारी कमीशन कहाँ से आएगी? और वो जो अभी यूनिट की बात कर रहे थे कि 300 चाइना ने बोला कि 300 दे दें, 500 दे दें और जितनी मर्जी बिजली यूज करें। आप यकीन करें उस टाइम भी जो है ना, वो फिर कमीशन कहाँ से मिलती, वो फिर टैक्सेस कहाँ से होते इतने बड़े? IMF की जो IMF की किस्त देनी है उसकी वजह से इस टाइम बिल पता है कौन से आए हैं लोगों के? रुला दें, कोई अपना रिक्शा बेच रहा है, कोई अपनी बाइक बेच रहा है, कोई अपना मोबाइल बेच रहा है। फाइंड अप करेंगे इस पे। मैं समझता हूँ आज की वीडियो बहुत दिन बाद मुझे मजा आया। आबिद भाई से तो बात मेरी और सुने, आपने भी देखा होगा, आखिर आप इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं, आपने देखा एक दफा इंडिया में 2 परचम पकड़े हुए थे हाथ में, एक पाकिस्तान का परचम था, एक इंडिया का, और उधर के लोग रहने वाले और मोहब्बत का मैसेज। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान का फाड़ दो, जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा। उसने कहा हम क्यों फाड़े हैं? वो हमारे भाई हैं। हाँ जी, इंडियन लोगों ने कहा वो हमारे भाई हैं, हम क्यों उनका दिल तोड़ेंगे? क्यों तोड़े? तो हमें भी चाहिए, बल्कि इधर से हमें भी नहीं, हमारे इधर अगर हमारे इंडिया का परचम ये भाई को दे दे, इसको दे देना कि 500 का नोट देता हूँ, ये फाड़ दो, ये फाड़ देंगे। नहीं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, मैं बात नहीं, अच्छे तो अच्छों की फाड़ेंगे भाईजान, ये तो इनका तो मुझे पता, इन्होंने भी बात यही नहीं फाड़ेंगे। मजबूर लोग जो फिर रहे हैं वो तो कहेंगे ले तू 100 परचम दे, मैं 100 फाड़ देंगे। दम है, क्योंकि लोग बात सही है उन्होंने कि काफी लोग हैं, आप कितने बेरोजगार है, उनको 500 का नोट मिलेगा वो करेंगे। बेरोजगारी बहुत है। हम एक और बात है, हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर नहीं सकते। आप बांग्लादेश के साथ कर लो, फिर मैं अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर कहते हैं बांग्लादेश के साथ भी नहीं कर सकते, वो उनकी भी करेंसी। बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप अगर कन्वर्शन में जाएं तो आप देखें कि एक दरम पाकिस्तान का 75 चल रहा है, इंडिया का इस वक्त 22 चल रहा है, बांग्लादेश का इस वक्त 28 चल रहा है। हमारी करेंसी तो नेपाल और अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है, और हमने खुद बांग्लादेश को जगह दी है कि आप अपना मुल्क बनाए, हम उनसे भी पीछे हैं। तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से करो, उन्हों से आगे निकलो, फिर इंडिया की सोच जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं लास्ट में ये कहूंगा कम से कम सीख सकते हैं। आज मुझे अंकल की बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, खासतौर पे उन्होंने जो परचम वाला मैसेज दिया कि भाई अगर वो लोग इतना पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव मैसेज जाते हैं, लेकिन हमें ये मजहब वाला ये कि भाई उधर मुसलमानों पे जुल्म है, ये है वो है, अगर इतना जुल्म, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, जुल्म इतना ज्यादा हो रहा है तो फिर आबादी कैसे मुसलमानों की उधर बढ़ती जा रही है? हमारे से ज्यादा मुसलमान इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं, और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी किस तरीके से कम हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करेंगे इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान भी एक दिन अच्छी अपने ट्रैक पे आएगा। दुनिया के दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान की गुड वे में एग्जांपल देंगे कि भाई पाकिस्तान पे बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में अवेयरनेस आ चुकी है, तो चलो बेहतरी भी आ रही है, और वो वक्त तभी आएगा जब हम सच का सामना करेंगे। सर, मुश्किल दौर से या मुश्किल वक्त से जो पाकिस्तान गुजर रहा है ना, ये तो हम लोग खुद मुश्किल में फंसे हुए हैं। क्यों ताबेदारी करते हैं हम, क्यों ताबेदार बने हुए हैं अमेरिका के, गोरों के,
हम क्यों गुलाम बने हुए हैं रशिया के उसके इंग्लैंड के या यूरोप के, हम क्यों गुलाम बने हुए हैं? ताबेदारी से जब बाहर निकलेंगे, कोई भी बच्चा ताबेदार हो ना तो वो ताबेदार ही रह जाता है सारी जिंदगी। ठीक हो गया। जब भी ताबेदारी से हम बाहर निकलेंगे जब हम आगे जाएंगे। ऐसा ही है। और सब ये जितनी भी बातें की, आप इसे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।